अगर आपके घुटनों में से टक टक की आवाज़ें आती हैं तो क्या इसे ठीक किया जा सकता है? इसे बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। अगर आपके घुटनों के बीच में खला कम हो गया है, क्या इसे ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। क्या घुटनों की ग्रीस को दोबारा ठीक किया जा सकता है? इसे ठीक करना बहुत मुश्किल है और कुछ केसेस के अंदर नामुमकिन है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को वो सारी बातें बताऊंगा जो कि अक्सर लोगों को नहीं पता होती कि उनके घुटनों के अंदर जो मसला है, क्या वो ठीक हो सकता है या नहीं ठीक हो सकता। और ऐसी मिसकंसेप्शंस जो कि उनके जहन में है कि हम कोई इंजेक्शन लगवाएंगे, टीका लगवाएंगे तो उसकी मदद से हमारे घुटनों की या जोड़ों की ग्रीस बन जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर इसका सलूशन क्या है? अगर घुटनों में दर्दें हो रही हैं तो फिर उसका हल किस तरह से निकालेंगे? आज की वीडियो के एंड तक आपको ये सारी बातें समझ आ जाएंगी। पहले तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि अगर आपके घुटनों में मसला जो है वो इस स्टेज पे है, यानी स्टेज 1 के ऊपर है, ये बीच में देख रहे हैं ना ग्रीस, इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी तेड़ें आई हुई हैं, लाइनें आई हुई हैं, अगर इस तरह से है ना तो आपको बहुत जल्द रिकवरी हो सकती है। लेकिन अगर आप स्टेज 4 पे पहुंच गए हैं, जिसके अंदर आपके बीच की ग्रीस भी खराब हो गई है, साइड के लिगामेंट वगैरह जो रस्सियां वगैरह होती हैं जो जोड़ को पकड़ के रखती हैं, अगर वो भी खराब हो गई तो फिर बड़ा मसला हो जाता है इसको ठीक करना। लेकिन कुछ चीज़ें अपने जहन में बिठा लें कि जब हम अपना एक्सरे कराते हैं ना, हम देखते हैं ना अपने एक्सरे के अंदर कि यहाँ पे हमारी स्पेस लॉस हो गई है, खला लॉस हो गया, यानी कि खला ख़त्म हो गया है। इस खला को ठीक किया जा सकता है, नॉर्मली इस तरह से होता है, ठीक है। लेकिन जब हमें आर्थराइटिस हो जाए या घुटनों की ग्रीस का मसला हो जाए तो जोड़ आपस में जुड़ जाते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं आप, इसमें खला लेके आ सकते हैं। लेकिन इस खला के बीच की जो ग्रीस है ना, जो कार्टिलेज है, इसको दोबारा बनाना बड़ा मुश्किल होता है। उसकी वजह ये होती है, ये जो हमारा घुटना होता है ना, इसकी इस हड्डी को भी खून की सप्लाई होती है, यहाँ पे सारे पट्टे लगे होते हैं, उनको भी खून की सप्लाई होती है। ये जो कार्टिलेज होते हैं ना, जिसे हम ग्रीस कहते हैं, इसको खून की सप्लाई नहीं होती। जिस जगह को हमारे जिस्म में खून की सप्लाई ना हो, वहां पे अगर इस तरह से कट लग जाए, चोट लग जाए एज के साथ साथ, यानी अगर ये खराब हो जाए, यहाँ पे जब खून की रवानी नहीं होती, उसकी वजह से यहाँ पे खरींड नहीं बनता। खरींड ना बनने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे स्कार फॉर्मेशन नहीं होती। जब किसी जगह के ऊपर खरींड ना बने, स्कार फॉर्मेशन खरींड बनने को कहते हैं। अगर किसी जगह पे खरींड नहीं बन रहा, फर्ज करें मेरे हाथ के ऊपर यहाँ पे कट लग जाए, फिर क्या होगा, यहाँ पे खून निकलेगा और खरींद बनेगा, जमेगा, वो खून जमेगा, खरींद बनेगा, पकेगा, जिल्द बन जाएगी और ठीक हो जाएगा। ऐसे है ना, यहाँ पे खून ही ना हो अगर, फिर क्या होगा? फिर अगर मेरे कट लगा है और यहाँ पे खून ही नहीं है तो खरींद कैसे बनेगा? इसी तरह से हमारे जो कार्टिलेज होता है ना, जो घुटनों की ग्रीस होती है, यहाँ पे खून की रवानी नहीं होती। ये ए वैस्कुलर सिस्टम होता है यहाँ पे। हाँ, इसके जो किनारे हैं ना, थोड़े थोड़े जो साइडें हैं, ये जहाँ पे मैं ये निशान लगा रहा हूँ, यहाँ पे फिर भी खून की रवानी होती है। सेंटर तो बिल्कुल ही ए वैस्कुलर होता है वहां पे, इसीलिए दोबारा नहीं बनता। अच्छा, अब ये हम वापस ठीक कर सकते हैं, लाइक स्पेस को हम ठीक कर सकते हैं। जब स्पेस ठीक हो जाएगी फिर क्या होगा? फिर जब हमारा जोड़ हिलेगा, जब हमारा जोड़ हिलेगा तो जोड़ आपस में रगड़ेगा नहीं। जब रगड़ेगा नहीं तो क्या होगा? टक टक की आवाज़ें नहीं आएंगी। सो टक टक की आवाज़ें भी ठीक की जा सकती हैं, जो स्पेस है ये भी ठीक की जा सकती है, यानी खला भी इसके अंदर लाया जा सकता है। ग्रीस को ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। अगर स्टेज 1 और 2 हो तो फिर खानों से ठीक किया जा सकता है, जिस पे मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। लेकिन अगर स्टेज 4 आ जाए ना तो फिर इस तरह के घुटने के अंदर हालात हो जाते हैं, फिर बड़ा मसला हो जाता है इसको कवर करना। अब यहाँ पे लोगों का सवाल होगा कि अगर हम इस स्टेज पे पहुंच गए तो क्या करें? इसके ना दो तरीके हैं ठीक करने के। एक तो तरीका है जो कि हर जगह के ऊपर कहा जाता है, रेकमेंड किया जाता है कि आप नया जोड़ डलवा लें। उसका उसका मेन मकसद ये होता है कि हड्डी का वो वाला हिस्सा जो कि बिल्कुल ही यहाँ से गल गया या ख़राब हो गया, या जहाँ पे ग्रीस बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, तो उस जगह को काट के यहाँ पे नया जोड़ डाल दिया जाता है। और ये भी बड़ा सक्सेसफुल होता है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये करवाया है। मैंने जो मेरी ग्रेजुएशन है ना LMDC कॉलेज की, हमारा जो हॉस्पिटल था वो गुरकी हॉस्पिटल लाहौर था। जो लोग लाहौर से हैं वो जानते हैं कि गुरकी हॉस्पिटल बेसिकली जहाँ पे सर्जरीज वगैरह ज़्यादातर की जाती हैं घुटनों की या कमर की, जो ऑर्थोपेडिक रिलेटेड होती हैं। सो मैंने बहुत सारे ऐसे मरीज देखे हैं जिनकी इस तरह की सर्जरी हुई, उनकी बहुत अच्छी आगे लाइफ गुजरी है। लेकिन गलती लोग ये करते हैं कि सर्जरी करा लेते हैं, फिर जाके घर बैठ जाते हैं, थेरेपी नहीं करवाते। फिजियोथेरेपी कराना इसके बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन ये कराना आसान नहीं है, ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जिनको शुगर के मसले हों, जिनका वजन बहुत ज़्यादा हो, फिजिकल फिटनेस अच्छी ना हो, तो रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। इसे आसान काम नहीं है लेकिन सक्सेसफुल है। ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं कहूँ कि इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। बड़े लोग हैं जो इससे ठीक हुए, ठीक है। लेकिन अगर शुगर अनकंट्रोल रहती है, कोई और मसले रहते हैं, तो फिर इसको कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है,
अगर आपने अपने घुटने ठीक करने, मुझे बहुत टाइम हो गया यहाँ पे मुल्तान में क्लिनिक करते हुए भी, ऑनलाइन भी इतनी सारी कंसल्टेशंस होती हैं, बहुत सारे घुटनों का मरीज भी देखे हैं। मैंने जो चीज़ देखी है ना जिससे मेरे मरीज ठीक हुए, ठीक है, वो है कि अगर हम अपने घुटने के इर्द गिर्द के पट्टों को ठीक कर लें। अगर आप अपने घुटनों के बीच के, अब हम पता है किस चक्कर में लगे रहते हैं, हमारे घुटनों में ग्रीस कम है, हम फलां टीका लगवा लें, हम फलां इंजेक्शन लगवा लें, पीआरपी करवा लें, हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शन लगवा लें, स्टीरॉयड लगवा लें, ये कर लें वो कर लें कि घुटनों में मेरे ग्रीस भरी जाए। घुटनों में जो ग्रीस होती है, घुटनों में जो कार्टिलेज होता है, इसको आप दोबारा ठीक नहीं कर सकते। अगर ये टीके, इंजेक्शन और इन चीज़ों से ठीक होना होता तो फिर ये वाली सर्जरी ख़त्म हो जानी चाहिए। जो नए जोड़ डालने वाली सर्जरी है ना, ये ख़त्म हो जानी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि एक फलां टीका है वो लगाएंगे तो हमारे घुटनों में जो है ना बहुत ज़्यादा। हाँ, अगर आप स्टेज 1-2 के ऊपर है ना, और अगर आप पीआरपी या हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शन वगैरह लगवाते हैं, आपको वक्ती तौर पर आराम मिल जाएगा, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, अक्सर लोग, अगर एक आध पेशेंट इस तरह का हो जिनके घुटनों का स्टेज 2 था और उन्होंने पीआरपी करवाई या हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शन लगवाया या फलां टीका लगवाया, उनका घुटनों का दर्द बिल्कुल ठीक होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बंदा स्टेज 4 पे अब वो टीका लगवाएगा ना वो वाला, तो उसकी ग्रीस बन जाएगी। ग्रीस किसी की भी नहीं बनती होती। ठीक है, सो ये चीज़ आप अपने माइंड में एक तो क्लियर कर लें कि ग्रीस बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप ये वाली सर्जरी से बचना चाहते हैं ना, तो अपने घुटने के आगे यहाँ पे जितने भी ये आगे जो जिन्हें हम क्वाड्रिसेप कहते हैं, थाई वाले पट्टे, पीछे वाले पट्टे हैमस्ट्रिंग, और ये जो पिंडली वाले पट्टे हैं, इनको ना इतना स्ट्रांग कर लें, इतना मजबूत कर लें कि आपके घुटने के ऊपर ना प्रेशर आना खत्म हो जाए। नंबर 2, आपने ना अपने घुटनों के साथ ना इस तरह के वजन बांध के ना यूं बैठा करना है, ये इस पोजीशन में बैठना है, ये ऐसे टखनों के साथ वजन बांध के ना ऐसे नीचे लटका के सिर्फ बैठ जाए। शुरू के कुछ दिनों के लिए ऐसे लटका के बैठे, यानी 10 मिनट 15 मिनट के लिए सिर्फ लटका के बैठे रहे। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता अपनी टांग को फिर इस तरह से उठाना शुरू करें। इससे क्या होगा, जब आप ना यहाँ पे वजन बांध लेंगे ना, फर्ज करें यहाँ पे आपने 2 किलो का वजन बांधा है, ठीक है, सिर्फ बैठ रहे हैं, जब आप बैठेंगे ना, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि नीचे वाली हड्डी नीचे की तरफ मूव करेगी, ऊपर वाली हड्डी जो है ना वो ऊपर की तरफ, वो तो स्टेबल हो जाएगी। इससे ये होगा बीच में खला आ जाएगा। सिर्फ आपने 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे बैठा करना है। इससे ये होगा कि यहाँ पे आपके जोड़ों के बीच में, घुटनों के बीच में खला क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। यही तो मेन जड़ है। जब खला खत्म होता है ना, हम चलते हैं ना, तो घुटनों में से टक टक की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। सो एक चीज़ हमने क्या करनी है, हमने अपने घुटनों में खला क्रिएट करना है, खला क्रिएट करना है। नंबर 2, हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे अपने घुटनों के जो पट्टे हैं ना, इनको स्ट्रांग करना है। इनको स्ट्रांग करने के लिए कुछ वर्जिशें होती हैं, उन वर्जिशों का नाम होता है नी आइसोमेट्रिक। इसमें मैंने बड़ी डिटेल में वीडियोस बनाई हुई है, मेरे चैनल पे वो देख सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली अपनी कंडीशन के लिए कोई प्लान बनवाना चाहते हैं एक्सरसाइज का कि मैं कैसे लेके चलूँ, फिर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता करेंगे। आपकी डायरेक्टली मैं आपके एक्सरे, सारी हिस्ट्री वगैरह पूछ के फिर उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड करूंगा कि किस तरह से इसको ठीक करना है, कौन सी वर्जिशों के प्लान बनाने। बहुत सारे लोग हैं जिनके प्लान इस तरह से बन रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रहे हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे और सही वर्जिश नहीं करेंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि ये पट्टे हो जाएंगे कमज़ोर। ये कमज़ोर होंगे तो और ज़्यादा वजन आपके घुटनों पे आएगा, और ज़्यादा मसला होगा। और हमारा यही इशू है कि हम एक्सरसाइज को आखिर में समझते हैं, बिल्कुल लास्ट पे लेके जाते हैं कि वर्जिश भी कर लेंगे, बाकी दवाइयाँ, टीके, सर्जरीज, इन चक्करों में बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं। और ये बिल्कुल गलत है। आपने सर्जरी को लास्ट पे रखना है, मेडिसिन, इंजेक्शन, इनको भी सेकंड ऑप्शन पे रखना है। पहले अपनी डाइट को फोकस करें, अपनी एक्सरसाइज को फोकस करें, आम रूटीन में इन मेथड्स की तरफ आएँ। लाइक दर्द बहुत ज़्यादा हो रही है, ठंडी टकोर करें या गर्म टकोर करें। लाइक अगर सोजिश है तो ठंडी करें, या कड़ाव है तो गर्म टकोर करें। इस पर ऑलरेडी बड़ी वीडियोस बन चुकी हैं, सो मैं इस लंबी जो है डिस्कशन में नहीं जाऊँगा। हाँ, अगर आपने इस तरह के एंकल वेट ऑर्डर करने हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके इनको घर बैठे आप ऑर्डर कर सकते हैं। 2-2 किलो के आपको ये ईजिली मिल जाएंगे। और इसके अलावा आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं, जहाँ से मर्जी ले लें, लेकिन ये इस नंबर पर रब्ता करके भी आप ले सकते हैं। अच्छा, आपने ये एक तो ये वर्जिश करनी है, दूसरा आपने अपने पट्टों को मजबूत करना है, तीसरा आपने अपनी डाइट के ऊपर फोकस करना है। बाकी मैंने इस पे बड़ी डिटेल में वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई है मेरे चैनल के ऊपर, आप देख सकते हैं कि जब भी घुटनों की ग्रीस का मसला हो तो कौन सी डाइट लेनी चाहिए और कौन सी वर्जिश करनी चाहिए। अगर डायरेक्टली कंसल्टेशन करनी है, नीचे लिंक दे दूंगा मैं, उस पर रब्ता करके उस पर टच करके आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। बाकी अगर कोई सवाल है नीचे कमेंट्स में पूछें। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।